तो प्यारे छात्रों, आज हम जो प्रश्नावली शुरू करने वाले हैं वो है त्रिकोणमिति की ट्रिग्नोमेट्री की 8.2। तो प्यारे छात्रों, 8.1 के सभी जो क्वेश्चन है वो हम बिल्कुल आसान तरीके से हल करा चुके हैं। जिन बच्चों ने हमारी जो पिछली वीडियोस नहीं देखी है वो पिछली वीडियोस देख लें और उन सवालों को बिल्कुल आसान तरीके से सीख ले और उनको कर ले। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं प्रश्नावली 8.2 की, एक्सरसाइज 8.2 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए 8.2, इस जो हमारी जो एक्सरसाइज है 8.2, इसमें क्या है, हम बात करने वाले हैं 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, हम 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के जो बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात है, हम इस एक्सरसाइज में उनकी बात करने वाले हैं और उसी से रिलेटेड भाई सारे सवाल करने वाले हैं। मेरी बातें समझ में आ रही है ना आपको? चलिए, जो इससे पहले वाली एक्सरसाइज थी भाई, उसमें हमने क्या किया था, हमने एक ट्रायंगल की बात की थी और उसमें कुछ एंगल की बात हमने की थी। इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज थी मैं आपको बता दूं, उसमें हमारा एक ट्रायंगल था और उसमें हम एक एंगल की बात करते थे, इस एंगल की। ये 90 डिग्री का होता था हमारा और ये सी, यानी कि ए बी सी ट्रायंगल की हम बात करते थे इससे पहले वाली एक्सरसाइज में 8.1 में। लेकिन यहां पर ये जो एंगल है भाई, ये वाला, ये इस एंगल की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो एंगल है, इसका जो मान यहां पर इस वाली एक्सरसाइज में होने वाला है वो 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री के बीच में होने वाला है। 0 से 90 डिग्री के बीच में इस एंगल का मान होने वाला है। तो इस एक्सरसाइज में हम उसी से रिलेटेड बात करेंगे, यानी कि हम यहां पर बात करने वाले हैं कि भाई हमारा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात की अगर हम बात करें, क्या है, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक। इनके बारे में हमने पिछली जो एक्सरसाइज थी उसमें बिल्कुल बहुत आसान तरीके से बात की है और उसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझाया है। ठीक है, अब यहां पर जो हम बात करने वाले हैं, इनके साथ उस एक्सरसाइज में क्या दिया गया था, एक एंगल दिया गया था जिसकी कोई वैल्यू नहीं दी गई थी। लेकिन इस एक्सरसाइज में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इनसे रिलेटेड एंगल्स की, इनसे रिलेटेड कोण की हम यहां पर बात करने वाले हैं। अभी हो सकता है आपको मेरी बातें सही तरह से समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन हम यहां पर जब सवाल करेंगे तो ये बातें बिल्कुल क्लियर तरीके से हमारे समझ में आने वाली है। चलिए समझ लेते हैं। देखिए यहां पर हम 0 से 90, यानी कि अगर हम बात करें साइन की, तो साइन 0 से 90 तक के मान क्या क्या होते हैं, इसके लिए भाई हमें क्या है, एक टेबल समझनी पड़ेगी। साइन, और ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अभी समझ लीजिए, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। कोस, टैन, कोट, सेक। इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। ये टेबल है, ये हमें बनानी नहीं है, इनको केवल याद करना है, इनके मान याद करने हैं हमें। ठीक है भाई। और कोसेक, जब आप सवाल करोगे तो वो बातें आपको बिल्कुल सही तरह से बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ठीक, ये टेबल आपके एनसीईआरटी की किताब में भी है, कोसेक। ये टेबल आपकी एनसीईआरटी की किताब में भी दी हुई है। ठीक है, हाँ बिल्कुल दी हुई है। तो हम यहां पर इनके मानों को समझेंगे
किस तरह से इनके मानों को आसान तरीके से याद किया जा सकता है। ठीक है, जो साइन 0 का मान होता है भाई वो होता है 0, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। ध्यान दे जरा, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। यहां तक की बातें समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल आ गई ना। तो केवल आपको भाई साइन के ही मान याद करने हैं बस। साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का। क्लियर सी बातें समझ में आ रही है आपको? ये कोई ज्यादा कठिन बात नहीं है, आपको ये बातें याद करनी है। और अगर याद एकदम से नहीं करनी है आपको कि एकदम से बैठ जाओ और भाई आज उसको याद करके बिल्कुल छोड़ना है, बिल्कुल छोड़ेगा तो याद ही करके मानने का, ऐसा नहीं है। जब आप सवाल करोगे धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा आपको। नहीं, सवाल जब आप करोगे धीरे धीरे बार बार उनको यूज करोगे तो तभी समझ में आ जाएगा आपको। पूरी टेबल याद करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए सीख लेते हैं कैसे। अब हमने पिछले वाली एक्सरसाइज में सीखा था कि भाई साइन और कोसेक एक दूसरे, पिछले वाली जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने क्या था, साइन और कोसेक कैसे होते हैं भाई आपके एक दूसरे के कैसे होते हैं, अपोजिट, यानी कि उल्टा। क्लियर सी बात समझ में आ रही है? 0 का उल्टा, 0 का उल्टा अनंत, अपरिभाषित। साइन 30 का मान 1/2, इसका उल्टा 2/1, 2/1, 1 से भाग दोगे कितना आ गया 2, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2/√3 और इसका उल्टा 1, 1 का उल्टा 1। यहां तक की बातें समझ में आ गई या नहीं आई? आ गई ना समझ में? चलिए अब भाई कोस का तो सर साइन और कोसेक के बीच में कोई संबंध होता नहीं है, तो फिर याद कैसे करें भाई? याद करने का सीधा सा तरीका क्या है कि इसको उल्टा लिखना शुरू कर दे। यहां 1 लिख दे, यहां √3/2 लिख दे, यहां 1/√2 लिख दे, यहां 1/2 लिख दे और यहां 0 लिख दे। इतनी बातें समझ में आई या नहीं आई? आ गई ना समझ में? चलिए अब सर tan का रूल कैसे निकाले? तो भाई आपको यहां एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि tan बराबर साइन बटे कोस भी होता है और इसी प्रकार कोट बराबर होता है कोस बटे साइन। ये अलग से फॉर्मूला है, ये आपको याद करने होंगे। tan का जो फॉर्मूला होता है साइन बटे कोस भी होता है और कोट का फॉर्मूला कोस बटे साइन भी होता है। और यहां पर कोई वैल्यूज दी जा सकती है जैसे tan a या एंगल, यहां पर कोई वैल्यूज दी जा सकती है, कोई थीटा कोण दिया जा सकता है, यहां पर थीटा, इसको बोला जाता है थीटा। ठीक है, ये कोण दिया जा सकता है यहां पर आपको। ठीक है भाई, तो tan का उल्टा साइन बटे कोस। अब जरा ध्यान दे 0/a1, ध्यान दे जरा, मेरी बात को समझने की कोशिश करे। यहां समझ ले 0/1। 0 एक ऐसी संख्या है जिसमें आप किसी भी संख्या की गुना करें चाहे भाग दे, उसका मान क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है। tan 0 का मान 0। अब 1/2/√3/2 जरा देख लें यहां पर, 1/2/√3/2, 2 से 2 कट गया, 1/√3। इतनी बातें समझ में आई या नहीं? यहां पर हम क्या मान लिखने वाले हैं इसका, 1/√3। अब यहां से 1/√2 और 1/√2 दोनों कट गया, हमारा क्या होगा 1, और यहां से हमारा क्या मान आएगा भाई √3। अब 1/0, 1/0 ध्यान दे जरा, 1/0 का मान क्या आना है, क्या आना है 0 नहीं 1 नहीं भाई, कैसे देखो यार, वन को भाग देना है 0 से, 1 को भाग देना है 0 से, तो कितनी बार दे रहोगे 0 0 0 1 0 0 0, तो यही तो अपरिमित होता है, यही तो अनंत होता है। तो इसकी वैल्यूज क्या आनी है हमारी, अनंत। यहां तक की बातें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है ना? चलिए
अब हमें पता है कि आप देख रहे हो कि tan का उल्टा कोट होता है और कोट का उल्टा tan होता है। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। इतनी बातें तो आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो अब हम यहाँ पर क्या देख लेते हैं कि tan और कोट की जब हम बात करते हैं तो जीरो का उल्टा क्या होगा भाई, जीरो से कोई चीज मेरी शुरू होती है, जीरो से, तो जीरो से कोई चीज शुरू होती है, कहां तक पहुंचती है मेरी, इन्फिनाइट तक। इतनी बात समझ में आती है नहीं आती है, अनंत तक पहुंचती है जीरो से। कोई भी मान अगर मेरा शुरू होता है तो जीरो का उल्टा क्या होगा मेरा, अनंत। 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3 और अनंत का उल्टा 0। इतनी बातें समझ में आ गई या नहीं, बिल्कुल आगे हो गया आपको समझ में। चाहे आप ऐसे समझ ले, इस मान को यहां लिख दे, इस मान को यहां लिख दे, इसको यहां लिख दे, इसको यहां लिख दे और इसको यहां लिख दे। इतनी बातें समझ में आती है। चलिए, सेक किसका उल्टा होता है भाई, कोस का। ये इसका उल्टा और सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2 और इसका उल्टा 2 और 0 का उल्टा अनंत। इतनी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई, आगे ना समझ में। चलिए ये टेबल उतार लीजिए, बिल्कुल जितना लिखा है यहां पर उसको उतार लीजिए, फिर हम करते हैं सवाल। उतार लिया आपने टेबल, चलिए अब हम करते हैं सवाल। तो सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी की किताब निकाल ले, रजिस्टर निकाल ले, पेन निकाल ले और सवालों को हल करना स्टार्ट करें। ठीक है, हम यहां पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, यहां पर इसने कहा है कि भाई निम्नलिखित के मान निकालिए। निम्नलिखित के मान निकालिए, निम्नलिखित के मान निकालिए। ठीक है भाई, ये उसने सवाल कहा है और फर्स्ट पॉइंट की हम इसकी बात कर लेते हैं। इसने कहा है साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। तो भाई ये तो हुआ हमारा क्वेश्चन। ठीक है, और फर्स्ट साइन 60 कोस 30 साइन 30 कोस 60। ठीक है, तो ये तो है हमारा क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन को उतार लिया है। कोई ज्यादा ये टिपिकल सवाल नहीं है, कोई ज्यादा हार्ड सवाल नहीं है, ये बिल्कुल आसान से सवाल है। उन सवालों को देख लेते हैं कैसे हल होगे। कुछ नहीं करना भाई, हमें यहां लगाना है सबसे पहले बराबर का निशान। इतनी बात समझ में आ गई, सबसे पहले बराबर का निशान। अब साइन 60 का मान, साइन 60 का मान √3/2, √3/2। अब ये दोनों भाई आपस में है गुना में, गुना का निशान लगा दिया। कोस 30, कोस 30 का मान √3/2, √3/2 प्लस की जगह प्लस साइन 30 का मान 1/2, 1/2 गुना कोस 60 का मान 1/2, 1/2। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए आ जाइए, बराबर की जगह बराबर का निशान लगाया, ऊपर वालों की गुना ऊपर, नीचे वालों की गुना नीचे। √3 गुना √3, 2 गुना 2 प्लस 1 गुना 1, 2 गुना 2। यहां तक की बातें क्लियर है ना। चलो आ जाओ, बराबर के नीचे देखो बराबर चल रहा है और √3 की गुना जब √3 में करते हैं तो क्या आता है 3। ज्यादा डिटेल में समझना है तो पिछली एक्सरसाइज को देखें आप, 8.1 की एक्सरसाइज को देखें तो ये क्या हो गया 3, 2 दूनी 4 प्लस 1 गुना 1/2 दूनी 4। यहां तक की बातें क्लियर है ना। अब जब नीचे के बेस समान हो तो एक ही बार लिखते हैं, हमने पिछली एक्सरसाइज में बताया है, आपको सिखाया है। तो 4 और ऊपर क्या हो गया 3 + 1 बराबर 3 और 1 4। चलिए यहां कर लेते हैं बराबर, तो क्या हो हमारा 4/4, 4 से 4 कटा 1 आंसर। यहां तक की बात क्लियर है ना। उतारो बहुत जल्दी करके। चलिए क्वेश्चन नंबर की हम बात करते हैं 2 की, इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट की हम यहां पर बात करते हैं। ये है हमारा भाई 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। ठीक है भाई, ये सवाल था हमारा 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस का sin² 60। यहां तक की क्लियर है। सवाल हमने उतार लिया है। चलिए सवाल उतार लिया सभी ने, अपने रजिस्टर में भी उतार ले भाई साथ के साथ आप सवाल। ठीक है, अब देखिए यहां पर कुछ नहीं करना, हमें बराबर का निशान लगाना है। 2 गुना tan² 45, tan स्क्वायर है, ध्यान रखना स्क्वायर है पूरे के ऊपर। तो 45 का मान कितना है भाई, tan 45 का मान 1,
और 1 का क्या है स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस कोस स्क्वायर 30, कोस 30 का मान अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2 और इसका पूरे का क्या है स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर। यहां तक की बातें समझ में आई या नहीं आई? आगे ना, चलिए आ जाओ। 2 गुना 1 का स्क्वायर, 1 की गुना 1 में करोगे क्या आएगा 1, प्लस इसका मतलब क्या है अंडर रूट 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर का मतलब क्या है अंडर रूट 3 की गुना अंडर रूट 3 में, तो कितना आने वाला है हमारा 3/2 का भी स्क्वायर होगा। यहां समझ ले जरा इस बात को, इस बात को समझना है तो आपको यहां समझे, अंडर रूट 3/2 पूरे का क्या है भाई स्क्वायर, ठीक है, बराबर इसका मतलब क्या है अंडर रूट 3 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर बराबर 3/4। यहां तक की बातें क्लियर है ना? चलिए, तो इसका मान क्या आ गया हमारा 3/4 माइनस इसका मान क्या है हमारा सेम है ना बिल्कुल 3/4। भाई ये प्लस का ये माइनस का कट गया, प्लस माइनस का कट गया ना। चलिए, तो 2 गुण 1 हम 2, आंसर कितना आ गया 2। इतनी बातें क्लियर है ना? उतारे बहुत जल्दी करके सवाल। चलिए, पहला सवाल था हमारा प्रश्नावली 8.2 का, उसके जो है हमने पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट हमने कर लिए हैं। अब हम बात कर रहे हैं पार्ट नंबर 3 की। जो क्वेश्चन दिया है उसको हम लिख लेते हैं। कोस 45 अपॉन सेक 30 और प्लस कोसेक 30, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन है, हमने लिख लिया है। चलिए, अब हम बात करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा और यहां पर हम निशान लगा लेंगे बराबर का। तो देखिए, कोस 45 का मान भैया टेबल से आपको याद करना है। मैंने जो है टेबल बनानी भी आपको सिखा दी है और उससे जो मान है वहां से उस टेबल से आप ये मान लिख सकते हो। कोस 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है जी। सेक 30 का मान है हमारा सेक 30 का मान है 2/√3 और प्लस की जगह प्लस और कोसेक 30 का मान है 2। यहाँ तक की बातें क्लियर है। ये मान हमें या तो याद कर लेने हैं या हमें टेबल बनानी सीख लेनी है। क्लियर सी बातें आपको समझ में आ गई? चलिए, अब यहाँ पर हम बात करते हैं 1/√2 को हम ऐसे ही लिख देते हैं और नीचे वाले का ले लेते हैं एलसीएम, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। ये विपरीत में है तो विपरीत में जब आप √3 की गुना 1 में करोगे तो यहाँ आ जाएगा √3, इसकी गुना इसमें करोगे यानी कि 2 प्लस और इसकी गुना इसमें करोगे 2√3। अब भाई यहाँ पर एक बात याद रखना, आपको पहले भी मैंने आपको बताया था कि A/B और बड़ा बटे C/D। यहाँ तक की बात इतनी समझ में आ गई? भाई ये मान चला जाता है यहाँ और ये चला जाता है यहाँ, तो ये हो जाता है हमारा A/D/B/C। ये बात सभी बच्चे ध्यान रखें, ये बिल्कुल आपको सभी को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही कैलकुलेशन हमारी होनी है। ये वाला मान तो आ जाता है नीचे और ये चला जाता है ऊपर, अंडर√3 की गुना 1 में यानी कि 1 × √3। यहाँ तक की बातें क्लियर है। और ये आ जाता है भाई हमारा √2 और 2 + 2√3। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई या नहीं आई? आगे ना आपको समझ में? चलिए, √3 ये हो गया 2√2 और प्लस 2√3 और √2 की जब आप गुना करते हो तो ये वैल्यू जाती है। जरा ध्यान दे, ये बातें हमने पहले भी समझाई है आपको, ये बातें हमने पहले भी आपको समझाई है। देखिए, जब √a की गुना करते हैं हम √a में तो क्या आ जाता है हमारा a आ जाता है, और जब √a की गुना करते हैं √b में तो √ab आ जाता है। इतनी बातें क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो हमारा क्या आ जाता है √ab आ जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जब हम √2 की गुना 2√3 में करेंगे तो क्या होगा √2 और √3 यानी कि √a और √b, तो हमारा क्या हो जाएगा √ab हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं बराबर। तो √3 तो भाई हमारा रहना है ऐसे ही, और नीचे हमारा क्या है 2√2 और प्लस 2√6। ठीक है, अब यहां से क्या आने वाला है भाई, 2 बाहर ले लो कॉमन, √3 और 2√2 प्लस √6। अब नीचे जो ये मान है √2 प्लस √6, ठीक है भाई,
तो इनको क्या करना है, हमें नीचे से करना है खत्म, और उसका केवल और केवल एक ही तरीका है, हम यहां पर करते हैं परिमेयकरण। तो यहां लिख देते हैं परिमेयकरण, परिमेयकरण करने पर, ठीक है भाई। परिमेयकरण का मतलब क्या होता है हमारा, कि नीचे की जो वैल्यूज है रूट में जो आपस में प्लस या माइनस में जुड़ी हुई है, उसके हम विपरीत चिन्ह की वैल्यू से ऊपर भी और नीचे भी दोनों ओर गुना कर देते हैं। देखिए कैसे, चलिए, अगर नहीं आपने पिछली कक्षाओं में अगर आपने पिछली कक्षाओं में ये क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो यहां पर सीख ले। तो 2 तो हमें रहने देना है ऐसे ही, और √2 प्लस √6 गुना √2 माइनस √6 से ऊपर गुना कर दो भाई, और √2 माइनस √6 से नीचे गुना कर दो, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, देखिए, ऊपर की वैल्यू की तो गुना ऊपर ही होगी √3, और √2 माइनस √6, यहां तक की तो बातें समझ में आती है 2। अब ये √2 प्लस √6 और गुना में √2 माइनस √6, यहां तक तो नॉर्मल बातें हैं, आपको समझ में भी आ रही होगी। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है, उस फॉर्मूले को देख ले जरा आप। हमारा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। याद आया सभी को, पिछले एक्सरसाइज में भी ये बार बार लगेंगे फॉर्मूले, बार बार यूज होने हैं फॉर्मूले, यही तो मैथमेटिक्स है, बार बार इन फॉर्मूलों को आप बार बार यूज करोगे, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि √2 प्लस √6 यानी कि √2 माइनस √6, ये दोनों वैल्यूज कहीं ना कहीं यहां पर ये मेरा फॉर्मूला बन रहा है, इस रूप में तो मुझे दी है और ये मेरा बन रहा है। देखिए जरा, बराबर इसकी गुना कर दो भाई अंदर, तो जब √3 की गुना √2 में होगी, जब रूट के अंदर दोनों वैल्यूज अलग अलग हो तो हमारा क्या हो जाएगा √6 माइनस, और इसकी गुना जब इसमें करोगे तो रूट हो जाएगा 18। अब 2 का तो कुछ नहीं होना, यहां पर √2 का स्क्वायर और माइनस, फॉर्मूले में माइनस है, और b का स्क्वायर √6 का स्क्वायर। यहां तक की बातें तो क्लियर है ना, समझ में आ रही है आपको। चलिए अब देखें √6 माइनस √18, √6 माइनस √18 को क्या लिख सकते हैं हम, देखें जरा √18 को क्या लिख सकते हैं, 18 के फैक्टर कर लो भाई, 2 × 18, 3 × 9 और 3 × 1 3, यानी कि हम लिख सकते हैं √18 की जगह लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 रूट के अंदर। ये वैल्यूज हमारी क्या हो जाती है, कॉमन बाहर आ जाती है, ठीक है। देखिए तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, यहां पर 3√2, चलिए इसको हम लिख लेते हैं 3√2। यहां तक की बातें तो क्लियर है ना। √18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं यहां पर। अब यहां पर √2 का स्क्वायर यानी कि √2 की गुना 2 बार करोगे आप, तो ये क्या हो जाती है हमारी वैल्यू, तो 2 तो हमारा बाहर है और ये क्या होगी हमारी 2 माइनस √6 यानी कि 6। अब यहां पर हमारा क्या मान आ गया, √6 माइनस 3√2 अपॉन 2 की गुना 2 बाहर है, तो यहां पर कितना बचा -4 बराबर √6 माइनस 3√2, और ये कितना बचा -8। यहां तक की बातें क्लियर है ना। चलिए आगे, यहां पर अब हमें क्या करना है, अब इस माइनस को ऊपर जब हम ले जाते हैं, ये नीचे वाला माइनस चला जाता है ऊपर, तो ये हमारा हो गया √6 माइनस 3√2 और नीचे हो गया प्लस में। अब ये जो माइनस है, अब ये जो माइनस है, इन जब हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो भाई ये क्या होगा माइनस, ये जो अंदर की वैल्यूज है वो हो जाएगी चेंज। तो ये हमारा क्या हो गया प्लस का √6, और ये क्या हो गया हमारा, ये तो हो गया माइनस का √6, और ये क्या, क्योंकि प्लस का है, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस 3√2/8। इसको लिख लेते हैं सही तरह से, प्लस वाली वैल्यूज लिखी जाती है पहले, प्लस वाली वैल्यूज जो है उसको लिखते हैं हम पहले। तो ये क्या हो गया हमारा 3√2 माइनस √6/8 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, ये हमारा हो गया आंसर। इतनी बातें सभी को समझ में आ गई। चलिए उतार लीजिए सवाल को सही तरीके से, चलिए उतारें।